नमस्कार 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 भाई और बहनों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो अपनी कक्षा होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, भारत का भूगोल, इसमें हम पढ़ेंगे। जो कक्षा होगी बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, मज़ेदार, ज़बरदस्त, लाजवाब। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के नाम से लेकर उसके पूरे खानदान तक पढ़ेंगे। उसके अंदर आने वाली हर एक उस चीज़ को पढ़ेंगे जो आपको पढ़नी चाहिए, जो पढ़ना आवश्यक है। ठीक है। आज की कक्षा में और आने वाली जो कक्षाएं होंगी भारत के भूगोल को लेकर, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भारत के भूगोल को। आप सभी का स्वागत है उद्धार क्लासेज के इस YouTube चैनल पर। आप सभी का आभार जिन्होंने कक्षा को अटेंड किया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। भारत नाम से लेकर और इसके काम तक, इसके अंदर आने वाली हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम बात करते हैं भारत के परिचय को लेकर। क्या? भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का परिचय। ठीक है। हर एक वो चीज पढ़ाई जाएगी जिसको आपकी आवश्यकता है, आपको जिसकी आवश्यकता है। चीज को आपकी आवश्यकता कतई नहीं है, आपको उस चीज की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो बातों पे ध्यान दिया करो, मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ है ना। तो अपन देखते हैं, आपने रामायण देखी हो, पढ़ी हो, तो वहां पे एक लाइन आती है कि, सुनना लाइन जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो जो इस लाइन में जो नाम आए हैं, कौन कौन से आया? जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप, भारत खंड, भारत खंड। थोड़ी लेट ठीक नहीं है तो फिर भी समझ जाना है ना। लाइन आती है जैसे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ठीक है, राम जी के लिए आता है भाई। हाँ, उस अयोध्या के अंदर एक राजा है, राम जी, है ना। आर्यावर्त अपने को उससे मतलब नहीं, अभी फिलहाल इससे मतलब है ना, आर्यावर्त और भारतवर्ष। जो ये नाम देखने को मिलता है, ये सभी किसके नाम? अपने प्यारे से भारत के नाम है। ठीक है, किसके नाम है? अपने प्यारे से भारत के। जम्बू द्वीपे भारत खंड आर्यावर्त और भारतवर्ष इसके नाम है। आई बात समझ में? ये तो हो गई इसके नामों की बात। और भी अन्य बहुत सारे नाम है इसके, एक नाम थोड़ी ना अपने भारत का, बहुत सारे हैं। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ठीक है, आदि और भी नाम है। ठीक है, पर अभी अपन इतना देखते हैं, ये इसके कुछ प्राचीन नाम है। थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, अपन पहले बात करते हैं किसकी? भारत की। भारत स्थित कहाँ पे है ना। पहले अपने इसकी बात करते हैं, रहता कहाँ पे भारत। तो भारत कहाँ पे रहता है? जो अपने विश्व के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, जो 7 महाद्वीप है, उसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है एशिया। वहाँ पे अपना भारत स्थित है। और एशिया महाद्वीप के भी कहाँ पे? दक्षिण में, दक्षिण में। ठीक है, क्या स्थित है? अपना प्यारा देश भारत स्थित है। तो क्या होगी लाइन? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा भारत देश स्थित है। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये हमारी है क्या? पृथ्वी। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री पे मैंने एक रेखा खींची। रेखा का नाम आप सभी को पता है, क्या है?
भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, कुछ भी बोल दो, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ये एक गोला है, गोले को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो होगा साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध का तात्पर्य क्या होता है, गोले का आधा भाग। तो अपनी पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, उत्तरी हिस्सा, जिसे अपन कहेंगे क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नीचे वाला होगा वो होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, गोलार्ध। इतना क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं। अब ये तो मैंने डिवाइडेशन किया, इसको वर्गीकृत किया, वो मैंने अक्षांश रेखाओं के आधार पे किया, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जिन्हें हम कहें लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटी हुई, लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाएं होती है जो कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से होती, आपने देखा हो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हमारी लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। इनके बारे में भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी अपने को इतनी आवश्यकता है, इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी अपन इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं भारत का। फिर मैंने एक रेखा ये खींच दी जो कि अपनी क्या है, देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर रेखा है 0 डिग्री पे, जिसे अपन कहें, इसको मैं इस साइड में लिख देता हूँ NH, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। GMT, क्या कहें अपन, GMT, ग्रीनविच मेन टाइम, 0 डिग्री पे स्थित है। अब एक बारी के लिए इस अक्षांश रेखा को भूल जाओ, अब इसको देखो, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। अब ये दो पार्ट है ना, जो इस इधर वाला हिस्सा होगा वो आपका होगा ईस्ट हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, और जो ये वाला हिस्सा होगा वेस्ट हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब जो अपना भारत है वो है स्थित यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी और इधर वाले हिस्से में तो पूर्वी। तो अपन कह सकते हैं कि सर जो अपना भारत देश है वह स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत देश क्या है, स्थित है, ठीक है। अब अपने जो पृथ्वी है, ठीक है, इससे पहले वो चीज़ आपको पहले बतानी चाहिए थी मगर अब याद आ गई, तो अब आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चिंता काहे करते हो, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब अपन बात करते, पहले भूगोल शब्द को लेकर अपने को चर्चा में आना चाहिए था मगर अब कर लेते हैं बात, वही है, अभी तो अपन भारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा भूगोल। भूगोल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, ठीक है। भूगोल का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है सर, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक है। बच्चे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अध्ययन, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं जियोग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है ज्योग्राफी शब्द की, तो सर ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जिनका मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रिफोस का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। अर्थात सर हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना इसका मीनिंग हो जाता है। वहीं भूगोल का क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जियोग्राफी को अपन भूगोल कहते हैं, इंग्लिश को हिंदी में, ठीक है, ज्योग्राफी इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में अपन क्या कहते हैं, भूगोल, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आगे अपन बात करें पृथ्वी का आकार, अपनी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार होता है, वो होता है बच्चे पृथ्वी का आकार। आकार की अपन बात करते हैं तो आकार होता है जियोड, भू आब, जिसे अपन कहें भू आब,
भू आभ, ठीक है, ये अपना होता है पृथ्वी का आकार। इतना क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, अपना भारत की जो बात कर रहे थे अपन, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने इतना देख लिया था कि जो भारत है अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, तो मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये तो अपना क्षेत्रफल हो गया। अब मैं पूछूं किसको अपन मिलियन में बदलना चाहें तो कितना होगा इसका क्षेत्रफल, तो सर उसका तब हो जाएगा क्षेत्रफल 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं आपसे पूछूं इसको लाख में अपन बताना चाहें क्षेत्रफल को, लाख में बता दो सर। लाख में इसका हो जाएगा 32.8 लाख थोड़ा सा पानी लग जाए फिर चलता भी नहीं है ये, वर्ग किलोमीटर। ये लो सर, बता दिया, ठीक है। आपसे पूछ ले भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मिलियन में पूछ ले 3 पॉइंट, क्योंकि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होता है, ठीक है। तो आप इसको बदलना भी चाहो तो 32 लाख है, 32 बट्टे 10 तो 3 पॉइंट तो आ गया, ठीक है। और लाख में पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा तो सर अपने पास जो एरिया है इतना है, ये कंप्लीट जो पूरा विश्व है उसका कितना प्रतिशत आता है, तो ये आता है पूरे विश्व की जो स्थल भाग है उसका 2.4% जो भूमि है वो अपने भारत के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जनसंख्या से पहले एक चीज देख ले अपन कि अपना जो भूमि के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो मैं कहूँ भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पे, रैंक क्या है इसकी 7th, ठीक है, 7वें स्थान पे है रैंक के मामले में। अब जो इससे पहले के जो 6 देश हैं वो बता दो, काम आ जाएंगे कभी। हाँ तो काम आ जाएंगे तो सुनो, ठीक है। सुनने के लिए क्या है, रूस पहला तो क्षेत्रफल के आधार पर रूस, फिर आता है कनाडा, ठीक है, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, ठीक है, फिर आता है आपके ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में आएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर आपके आ जाता है भारत, ठीक है। अब अपन मैं आपको कहूँ कि चलो टिप में एक देश और बता देता हूँ, 7 बड़े देश नहीं, अब 8 आप भी बोलना, टिप के तौर पर एक देश आप रखो। बताओ सर, 8वां जो क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़ा देश है वो आपके आता है क्या, अर्जेंटीना, क्या आएगा अर्जेंटीना। तो ये हो गई आपकी टॉप 8 कंट्रीज, किसके मामले में, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के आधार पे। पहले नंबर पे रूस, सेकंड कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। आई बात समझ में। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे, है ना, आपको क्या दिखे, क्लियर दिखे, अच्छे से दिखे। तो बात क्या है, बात ये है, सुनना, बात यही है कि भारत का अपने सर क्षेत्रफल तो देख लिया, यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या भी तो भाई, जमीन तो है अपने पास, लोग कितने हैं ये बताओ, अब तब जाने आपको, पढ़ के आइए हो कुछ। देखो कितनी जनसंख्या निवास करती है,
2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? 121.2 करोड़। कितनी थी? 121.2 करोड़, जो कि कंप्लीट विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 17.5%। ठीक है, विश्व की 17.5% आबादी अपने भारत में निवास करती थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसमें भारत की रैंक क्या थी सर जनगणना के मामले, जनसंख्या के मामले में? तो अपन कहते हैं सर सेकंड है। अब कुछ का ये भी दिमाग में डाउट आएगा, सर हम तो प्रथम स्थान पे आ चुके हैं ना जनसंख्या के मामले में। तो उस डाउट को दबा के रखो, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। पार्थ चिंता ना करो, डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सबका नंबर लगेगा, सबका, है ना। सेकंड नंबर पे तो आ गया सर। अब कुछ इसके आगे पीछे के भी बता दो, कोई पूछ ले बाई चांस तो मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 5 कंट्रीज किसके मामले में? जनसंख्या में के मामले में, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। पहले नंबर पे आ गया अपना चीन, फिर आता है अपना भारत, प्यारा सा भारत देश। ठीक है, फिर आपका आएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद में आएगा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में आ जाता है आपका पाकिस्तान, पड़ोसी। ठीक है, ये क्या है? टॉप 5 कंट्रीज है जनसंख्या के मामले में। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई तो आपका उद्धार है, वो भी कहाँ पे? उद्धार क्लासेज में। ठीक है, अब एक चीज सुनना, चीज सुनने वाली क्या है? एक संस्था आती है, कौन सी संस्था? यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड, यू है ये फर्स्ट में, यू, नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड। ठीक है, ये आती है एक संस्था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड। तो सर आती है तो हमारे को क्या मतलब इससे? आती है तो आने दो, काम की चीज़ है, याद रखना। काम की चीज़ कैसे है? इसने क्या क्या सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद इसने कहा कि अपना जो भारत है जनसंख्या के मामले में अब आ गया है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट स्थान पे आ चुका है अपना भारत, और इसने पीछे छोड़ दिया है किसे? चाइना को। सेकंड रैंक पे आ गया अपना चीन। ठीक है, ये सर्वे कहता है, एग्जैक्ट अभी आंकड़े आए नहीं है क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, जनगणना होगी तो एग्जैक्ट आंकड़े अपने पास आ जाएंगे। अभी इसने ये बताया कि सर्वे के दौरान कि अपना भारत जो देश है जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ चुका है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब अपन ने ये तो थोड़ा बेसिक पढ़ा, अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। क्या करते हैं? अब थोड़ा अंदर करते हैं घुसपैठ। ठीक है, घुसपैठ कैसे होगी? अपने भारत में वर्तमान में 28 राज्य, अच्छा जी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी है मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे अपन का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जब आप इस चीज को याद रखो तब आपके माइंड में आनी चाहिए एक डेट, 31 अक्टूबर 2019। सर क्या हुआ था इस दिन जो इसको याद रखा जाए? तो सुनना, क्यों याद रखने का कारण क्या है इसको? इस दिन क्या हुआ, जो अपना एक राज्य कम कर दिया गया पहले। हाँ, पहले कितने राज्य थे? इससे पहले अपने 29 तो राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, फिर 31 अक्टूबर को क्या हुआ, एक जो राज्य है, कौन सा राज्य?
जम्मू कश्मीर, ठीक है। जेके का मतलब ये मत समझना जितेंद्र कुमार यानी कि मैं, वो नहीं है ये है जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको क्या कर दिया, दो यूटी में बदल दिया। पहली लद्दाख, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। दूसरी आती है आपकी जम्मू कश्मीर, ठीक है। लद्दाख में वैसे 2 जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 2, याद रखना, है ना। अब जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको तोड़कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। फिर अपने पास क्या आते हैं, 28 राज्य हो गए, और 28 तो राज्य और 9 हो गई अपने पास यूनियन टेरिटरी, अर्थात 9 केंद्र शासित प्रदेश। सर आप पागल हो, यहाँ पे आप 8 बता रहे हो, यहाँ पे आप 9 बता रहे हो, दिमाग खराब आपका। रुक जा, दिमाग खराब नहीं है, अभी बता रहा हूँ। चिंता काहे करता है रे लाला, चिंता काहे करते हो। फिर क्या हुआ, एक डेट और याद रखना, डेट क्या है, 26 जनवरी 2020। इस दिन क्या हुआ था सर, इस दिन सर वही होगा गणतंत्र दिवस के दिन, ध्वजारोहण किया होगा, फल फ्रूट मिठाइयाँ मिली होंगी, तालियां बजा के सब निकल चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। इसके साथ और क्या हुआ था सुनना, आपके 2 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन सी है, दादरा नगर हवेली, नाम तो सुना ही होगा, दादरा नगर हवेली, और दमन दीव। ये जो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश है इनको क्या कर दिया गया, मार्ज कर दिया गया, अर्थात इन 2 को मिलाकर क्या कर दिया, एक ही बना दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 के बाद अपने पास निकल के आते हैं 26 जनवरी 2020 के बाद अपने पास आते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आई बात समझ में, अब सही होना दोनों जगह, सही ही होना, क्लियर हुआ इतना। अगर आपके समझ में आ गया तो राम जी कसम उद्धार हो गया। क्या हो गया, भगवान कसम उद्धार हो गया आपका, उद्धार, ठीक है। 1 मिनट का समय देना मुझे, जिसमें मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा पानी पानी हो गया मैं, अर्थात पसीना आ गया मेरे, मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। एक बार रुकना, बस जस्ट ए मिनट। धन्यवाद आप सभी का जिन टाइम दिया मुझे, है ना। चलो अब शुरू करता है वापस से। एक चीज बनाते हैं, एक चीज की अपने भारत को बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनता है या नहीं, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर से कोशिश कर लेंगे, अपना क्या जाता है, ठीक है। कोशिश करने में अपना क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाएगा अपना। चलो कोई नहीं, बन गया जो बन गया, है ना। समझना इस चीज के अंदर, इधर अपना आ गया क्या, नॉर्थ, नीचे हो गया आपका साउथ, ठीक है। ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। कि तो थोड़ा आकार में ज़्यादा होने के कारण थोड़ी दिक्कत होती है ना, कॉपी में तो जैसे पेज पे तो अच्छा बनता है। चलो कोई नहीं, इधर जो आती है, ठीक है, पूर्व जो
डायरेक्शन है, वहाँ पे आपका आ गया BOB। BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं रे, BOB का मतलब है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा मत बोल देना कोई सा, देख लेना, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। वैसे ही अब वायरल चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाए, वाह, अब खुलवा दिया तो क्या चंबा कर दिया। इधर अपना आता है अरेबियन सी, अरब सागर, क्या आता है, अरब सागर, ठीक है। जो ये संकरा से हिस्सा है ये आता है अपना कच्छ की खाड़ी, क्या आती है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और जो ये नीचे वाला संकरा सा हिस्सा है वो अपना आता है खंबात की खाड़ी, क्या आता है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। जो नीचे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, भारत को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना, इससे कुछ चीज़ें समझने वाली यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इधर श्रीलंका नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे श्रीलंका को देख लिया आपने, यहाँ पे श्रीलंका है, उसके बीच में चीज़ें समझने की है। पहले आपका आता है पाक जल संधि का, पाक जल संधि, ठीक है। और फिर आता है आपके मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी है, जल संधि नहीं होगा, पाक की खाड़ी आएगा, जल संधि तो इनको अलग करती है, ठीक है। पाक की खाड़ी, ठीक है। जो पाक जल संधि होगी वो तो भारत को श्रीलंका को अलग करेगी, और एक आता है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये सभी कहाँ पे स्थित है, इंडियन ओशियनियन, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, ठीक है। कहाँ पे किसके भाग है ये, अरब सागर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। आपको बताते बताते मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा कर दिया है ना, बंगाल की खाड़ी है ना, ये सभी किसके भाग हैं, अपने इंडियन ओशियन के, ठीक है। एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों एक स्थान पे कहाँ, कौन सा स्थान है जहाँ पे एक साथ मिलते हैं, तो वो स्थान कौन सा है, यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु, TN मतलब तमिलनाडु, उसका एक स्थान है तमिलनाडु में, क्या, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, वहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी की एक प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, केप कुमेरिन, क्या है, केप कुमेरिन इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, केप कुमेरिन। इतना हुआ क्लियर, इतना क्लियर हो गया तो भाई साहब मौज कर दिया आपने, तो क्या कर दी, मौज कर दिया आपने, मौज, जानते हो मौज, वही कर दिया आपने, ठीक है। एक बार फिर से इसको मिटाते हैं और फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है। यही चलेगा भूगोल में, मिटाओ बनाओ, मिटाओ बनाओ, ठीक है। मिटाते हैं और बनाते हैं। मैं इसको रेड से बनाता हूँ ना, ये अपना लद्दाख वाला एरिया से थोड़ा सा बन जा रहा है, ठीक है। ये भारत हो गया। अब यहाँ पे अपना आता है लद्दाख, क्या आता है, लद्दाख, ठीक है। इधर आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर और इधर आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का
सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तरी राज्य, क्या बोल रहा हूं मैं? उत्तरी नदन जो स्टेट है वो कौन सा है? ठीक है, नदन स्टेट कौन सा है? वो होगा हिमाचल प्रदेश। सर लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे बच्चे ये आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जो आता है अपना हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, सबसे उत्तरी जो राज्य होगा हिमाचल प्रदेश होगा भारत का। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊं कि जो अपना भारत का जो उत्तरी बिंदु है कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी बिंदु कहाँ पे स्थित होगा? लद्दाख में। ठीक है, बिंदु कौन सा है? तो बिंदु आपका आता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तरी बिंदु। ठीक है, भारत का। फिर आता है भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो आपके आता है तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या? कन्याकुमारी, जिसका भी अपन ने प्राचीन नाम देखा केप कुमेरिन। फिर पश्चिम में जो ये जो दक्षिण में जो ये बिंदु है ये मुख्य भूमि का है। ठीक है, अभी दक्षिण का जो दूरस्थ बिंदु है भारत की भूमि का वो और पढ़ेंगे भी, ये मुख्य भूमि का है। ठीक है, इतना याद रखना। इसमें पश्चिम में आता है आपके गुहार माता या सर क्रीक। क्या? सर क्रीक। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ जाए एक ही बात है, दोनों एक ही है। कहाँ पे स्थित है ये? सर ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु हो गया? पश्चिम बिंदु। फिर उसके बाद आता है कीबीथू। कीबीथू कहाँ पे आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कीबीथू ये आपका पूर्वी बिंदु हो गया। पूर्व में है तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं या आपसे पूछूं भारत की उत्तर से और दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है कितनी है, या फिर पूछ लो आपसे पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है। प्रश्न दोनों है। ठीक है, प्रश्न क्या है? दोनों है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, दोनों की आपको लंबाई बतानी है कि क्या क्या है। ठीक है, ये तो है आपकी, और एक पूछ लूँ आपसे ये वाली। ठीक है, थोड़ा तो तिरछा हो गया जिस कारण से थोड़ा बना नहीं। इसको यहाँ से वापस आ, तो वापस आ, वापस आ, वापस आ, आजा 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 आजा, आ गई। समझदार है ऐसे, है ना? वापस आ गई, कहने से आ गई। इसको यूं कर लो, है ना? मैं पश्चिम से पूर्व की बात करूं तो ये आपके आती है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। दक्षिण से उत्तर की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो ये आपके आती है 3233 किलोमीटर। ठीक है, 3233 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसके अक्षांश या देशांतरीय विस्तार की। इससे तो अपन बता सकते अपन भारत कहाँ स्थित है। तो जो आपका दक्षिण में कन्याकुमारी ही स्थित है, क्योंकि ये आपका दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। तो ये स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से। जो इंदिरा कोल है आपका कहाँ पे स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, आपका गुहार माता सरकरीक आता है, उसका देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या होगा देशांतर अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने भारत का विस्तार है। ठीक है, एक चीज आपको पता है, आपके इधर पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर आपके लक्षद्वीप आ जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आ जाते हैं। ठीक है, अब जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, वो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम क्या है? नाम है उसका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया? जलमग्न हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? जलमग्न हो गया। ठीक है, जो कि अपन उसके बात करें उसका अक्षांश विस्तार कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। बात करें अपन इसके प्राचीन नामों की, पार्सन्स पॉइंट, पिग्मेलियन और लाहीची। क्या? कहाँ? पहले देखना इसकी स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे तो ये स्थित है। प्राचीन नाम कौन कौन से इसके? पार्सन्स पॉइंट हो गया। ठीक है, पिग्मेलियन हो गया, लाहीचियांग लाहीची, ये इसके क्या है? प्राचीन नाम है। किसके? इंदिरा पॉइंट के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर हुई क्या? जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ में आई क्या आपके? आ गई इतनी बात समझ में? इतना समझ में आ गया तो भाई साहब आपने गढ़ जीत लिया। क्या जीत लिया? गढ़ जीत लिया, है ना। चलो क्लास को समाप्त करते हैं इसी के साथ, पर उससे पहले कुछ 2 लाइनें आपके लिए। ठीक है, लाइनें कैसे? थोड़ी सी फनी टाइप के, ताकि आपका जो बोरियत थी वो समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ था नहीं जिसमें आपको बोर फील हो। ठीक है, फिर भी सुन लो 2 लाइनें, मन खुश हो जाएगा आपका भी। कि चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है, चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, वाह 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 वाह। चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, आयोडीन की, भूल गया यार मैं तो। चलो फिर से कोशिश करते हैं ना। चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, वाह 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 वाह। चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, टाटा नमक खाया करो क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है। अरे वाह, अब मजा आया है शायरी में। शायरी है ना आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपन क्लास को करते हैं समाप्त। आने वाली जो क्लासेज होंगी उसमें अपन भारत के बारे में भी, इसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस देश से क्या सीमा लगती है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं आदि के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके पर्वत वगैरह, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, जलप्रपात, बांध, बहु उद्देश्य परियोजनाएं, सभी को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसीने की कीमत पता हो, तो थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया करो जो भी कोई ज़रूरतमंद हो। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।